गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए आज इस्कॉन औरंगाबाद के भक्त उनके जीवनी के बहुत ऊपर, गर्मी है लेकिन उनके लीलाओं के ऊपर, उनकी शिक्षाओं के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका कैसे प्रेम संबंध था, उसके ऊपर एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रथम दृश्य में श्री चैतन्य महाप्रभु का 21 प्रहर लीला, 7 प्रहर लीला 21 घंटे का, जहां पे महाप्रभु महाप्रकाश लीला दर्शन करा रहे हैं सभी भक्तों को, और सभी भक्तों को कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं नवद्वीप धाम में, श्रीवास आंगन में, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला प्रकाश कर रहे हैं और भक्त उनकी सेवा पूजा में व्यस्त रहे। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु कृपा कीजिए महाप्रभु। हरिदास, मेरे इस स्वरूप का दर्शन करो। तुम मेरे अपने शरीर से भी अधिक प्रिय हो। निश्चय ही मैं भी उसी जाति का हूँ जिससे तुम सब हो। जब मैं स्मरण करता हूँ कि यमनों ने तुम्हें कैसे कष्ट दिया तो मेरा हृदय कुंठित हो जाता है। सुनो हरिदास, जब ये यमन तुम्हें विभिन्न विभिन्न ग्रामों में पीट रहे थे, तुम्हें कष्ट दे रहे थे, तुम मुझे देखा ना गया। मैं शीघ्र ही अपने सुदर्शन को लेकर और वैकुंठ से नीचे चला आया ताकि उन यमनों को मैं टुकड़े टुकड़े कर सकूं। लेकिन तुम्हारे इस करुणामयी ने उनके कल्याण को चाहा। ये देखकर मेरा सुदर्शन का भी तेज क्षीण क्षीण हो गया और साथ ही साथ मैं भी तुम्हारे इस करुणामय व्यवहार को देखकर क्षीण क्षीण हो गया। सुनो हरिदास, जब वो यमन तुम्हें पीट रहे थे, तुम्हें यातनाएं दे रहे थे, तो मैंने तुम्हारे पीठ के ऊपर आकर सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। ये देखो, मैं हरिदास, मैं असत नहीं बोल रहा हूँ। मेरे अवतरण के अनेकों कारण हैं, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, लेकिन तुम्हारे इस कष्ट को देखकर मुझसे रहा ना गया और मैं शीघ्र ही तुम्हें कष्ट से मुक्त देने के लिए मैं तुम्हारे पास आ गया। उठो उठो हरिदास, अपने हृदय की तृप्ति के लिए मेरे इस दिव्य शरीर का दर्शन करो। हे विश्वभर, हे महाप्रभु, मैं बहुत पतित हूँ महाप्रभु। मेरा जन्म
एक अछूत परिवार में हुआ है। हरिदास, मुझे कोई अगर दर्शन करता है तो तुरंत अशुद्ध हो जाता है महाप्रभु, हरिदास, और कोई मुझे अगर छू लेता है तो उसको स्नान करना पड़ता है महाप्रभु। हरिदास, लेकिन आपने शास्त्रों में वर्णन किया है, आपने कहा है कोई भी आपके चरणों को अगर स्मरण करता है तो आप उसकी रक्षा करते हैं महाप्रभु। हरिदास, लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं महाप्रभु कि मैं कभी भी आपका स्मरण नहीं कर पाता हूं महाप्रभु। हरिदास, एक समय में कुरुसभा में जब द्रौपदी के वस्त्र हरण करने की प्रयास किया जा रहा था, दुर्योधन, दुशासन वो द्रौपदी महारानी का वस्त्र हरण करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय उन्होंने आपका स्मरण किया हरिदास, और आप उनके वस्त्र में प्रविष्ट हुए और वो वस्त्र असीमित हो गया और द्रौपदी महारानी को अपने लज्जा से अपने आप को बचा पाई। और एक समय जब पार्वती माता कुछ डाकनियों के बीच में थे, वो डाकनियों के यातना से वो पार्वती माता भी आपको स्मरण किए। मेरे प्रिय दास, आप तुरंत वहां प्रकट हुए और उस डाकिनियों के अत्याचार से आपने पार्वती को बचाया। और प्रहलाद महाराज जब उनको हिरण्यकशिपु कभी पहाड़ के ऊपर से गिरा रहा था, कभी सर्पों के बीच में रख रहा था, कभी हाथी के नीचे कुचला जा रहा था, तब भी उन्होंने आपका स्मरण किया और हरिदास, उनको आपने रक्षा दी। और आप जब प्रकट हुए तो सभी का दांत टूट गया। वन में जब दुर्वासा ऋषि आए अपने 10,000 शिष्यों को लेकर और भोजन करने के लिए, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज जी को कहे, आदेश दिए भोजन का प्रबंध करने के लिए। उस समय भी क्योंकि द्रौपदी महारानी दोपहर का भोजन कर चुकी थी तो वो काबिल नहीं थी 10,000 ऋषियों को भोजन कराने के लिए। उस समय भी युधिष्ठिर महाराज आपका स्मरण किए और आप वहां पे प्रकट हुए। शाक का बस एक दाना खाया आपने, हरिदास, और एक दाना खा के आपने 10,000 ऋषियों का पेट को भर दिए। हरिदास, और क्या कहूं मैं, अजामिल वो तो अपना पुत्र का नाम ले रहा था, उसी प्रकार उसने आपका स्मरण किया और जिसके स्मरण के प्रभाव से यमदूतों के हाथ से विष्णुदूत उसको बचा लिए। लेकिन ये सब मेरे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि महाप्रभु मैं आपका स्मरण नहीं कर पाता हूँ। महाप्रभु हरिदास, आपका स्मरण नहीं कर पाता, इसलिए मैं बस आपको एक याचना करूंगा, एक भीख मांगूंगा आपके पास। मांगो मांगो हरिदास, सब कुछ तुम्हारा है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं आप सभी को ना दे सकूं। अगर आप चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए महाप्रभु, जन्मों जन्मों तक मेरा जो भोजन है वो वैष्णव का उचिष्ट ही हो। मैं वैष्णव के घर में एक कुत्ता जैसे पड़ा रहूं और उनके आदेशों का मैं पालन करूं। हालांकि
इतना योग्यता भी मेरी नहीं है। ये जो मैं वरदान मांग रहा हूं आपसे, ये भी बहुत उच्च कोटि का वरदान है। लेकिन महाप्रभु, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। महाप्रभु, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। कृपया मुझे ये वरदान दीजिए महाप्रभु, कृपया मुझे ये वरदान दीजिए। मेरे प्रिय हरिदास, मेरे प्रिय हरिदास, कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे साथ एक दिन के लिए साथ रहे अथवा एक क्षण के लिए भी साथ रहे, उसे कृष्ण भक्ति का प्रेम प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति जो तुम्हारा सम्मान कर रहा है, वो मेरा सम्मान कर रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में वास कर रहा हूँ। हरिदास, हरिदास, तुमने ना ही वैष्णव के प्रति अपराध करा है, ना ही तुमने मेरे प्रति कोई अपराध करा है। इसके पश्चात तुमने हरिनाम की महिमा और गीता की महिमा को लोगों में फैलाया है। तो इसके अलावा मैं तुम्हें आज हरि भक्ति की वरदान प्राप्त करता हूँ और तुम सभी के अंदर हरि भक्तों को जगाओगे। जगन्नाथपुरी सिद्ध बकुल, जहाँ पे हरिदास ठाकुर का भजन कुटीर है। हरिदास ठाकुर अभी रुग्ण है, उम्र हो चुका है। कैसे कैसे करके भगवान का नाम का जप कर रहे हैं और कैसे हरिदास ठाकुर महाप्रभु के सामने अपना शरीर त्याग करते हैं। तो आइए हम चलते हैं सिद्ध बकुल जगन्नाथपुरी। आप आओगे? हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरिदास ठाकुर प्रसाद लाए कि ग्रहण कर लें? गोविंद प्रभु, आप प्रसाद लेकर आए हैं, लेकिन मैंने व्रत लिया है, जब तक मैं 3 लाख नाम नहीं लूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन क्योंकि आपने जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आए हैं, तो मैं इसको असम्मान तो नहीं कर सकता। मैं बस एक दाना लेता हूँ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। आपकी इच्छा प्रसाद यहाँ ही रख देते हैं, बाद में पूर्ण होने के बाद पा लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद गोविंद प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ओ महाप्रभु, 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 मेरा प्रणाम स्वीकार करें महाप्रभु। कैसे हो हरिदास? महाप्रभु, तब तो ठीक ही है, लेकिन मन ठीक नहीं है महाप्रभु। क्या तुम बता सकते हो तुम्हें क्या बीमारी हुई है? महाप्रभु, संख्या पूर्वक जब पूरा नहीं हो पा रहा है महाप्रभु। मेरे प्रिय हरिदास, अब तुम वृद्ध हो चुके हो, तुम्हें इतना कष्ट करके माला जपने की जरूरत नहीं है। तुमने इतने असंख्यों बार जप करा है कि तुम्हारा शरीर दिव्य हो चुका है। अब तुम अपने सीमित माला जप कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा जन्म इस संसार को उद्धार करने के लिए हुआ है, हरिनाम की महिमा को बताने के लिए हुआ है इस पूरे नवद्वीप धाम में। तो मैं तुमसे अब यही कहूँगा कि तुम अपने जप को सीमित कर सकते हो और अपना समय बाकी सभी नवद्वीप वासियों के साथ हरिनाम की बिता सकते हो। महाप्रभु,
मैं एक अछूत परिवार में जन्म हुआ। हरिदास, मेरा ये पाप शरीर है महाप्रभु। आपने मुझे नरक जाने से बचाकर वैकुंठ प्राप्ति करने तक भी के स्तर को ले आए हैं। मुझे श्री अद्वैत आचार्य श्राद्ध का पहला पात्र मुझे अर्पित कर किए थे, जबकि वो पात्र सिर्फ उच्च कुल के ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए और मैं नीच कुल में जन्मा हुआ हूँ महाप्रभु। हरिदास, बहुत दिनों से मेरी एक अभिलाष है महाप्रभु। बोलो हरिदास। मैं जान चुका हूं कि बहुत जल्दी आप इस संसार से अप्रकट होने वाले हैं और मैं आपका अप्रकट लीला को देखना नहीं चाहता हूं महाप्रभु। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके सामने ही मेरा ये नीच शरीर जमीन पर गिर जाए, मैं मृत्यु को प्राप्त करूं। इसलिए महाप्रभु मैं चाहता हूं आपके श्री चरणों को अपने छाती में धारण करते हुए, आपके श्रीमुख को देखते हुए, आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य अपने मुख में लेते हुए मैं इस नीच शरीर को आपके सामने ही छोड़ दूं महाप्रभु। यही मेरी अभिलाष है महाप्रभु। हरिदास, श्री कृष्ण बड़े ही दयालु हैं। वो अपने भक्तों का अपार ख्याल रखते हैं। लेकिन हरिदास, तुम तो मेरे साथ रहते हो। जब तुम खुश होते हो तो मैं खुश होता हूँ, जब तुम दुखी होते हो तो मैं दुख होता हूँ। तो क्या यह अनुचित नहीं कि तुम मुझसे पहले चले जाओ? ऐसा उचित नहीं है महाप्रभु। ऐसा मोह में होते पड़ता थी। मैं एक क्षुद्र जीव हूँ महाप्रभु। बहुत सारे उच्च कोटि के वैष्णव हैं जो कि मेरे माथे पर राज करने के लिए भी योग्य है। मैं एक कीट हूँ, एक क्षुद्र जीव हूँ। कोई कीट अगर मर जाता है तो क्या कोई फर्क पड़ता है ब्रह्मांड में? हरिदास, नहीं फर्क पड़ता है महाप्रभु, नहीं फर्क पड़ता है। हरिदास, ओ मेरे प्रिय हरिदास, हरिदास, मेरे बाद ही तुम जाओगे, लेकिन अभी तुम्हारे यहाँ पे समय हरे कृष्ण की महामहिमा को देने का है, लोगों को बताने का है कृष्ण का प्रेम क्या है, नाम जप की महिमाएं क्या है। तो अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है। नहीं महाप्रभु, मेरी ये अभिलाष को पूर्ण कीजिए महाप्रभु। मुझे मोह में मत डालिए महाप्रभु, मुझे आप मोह में मत डालिए महाप्रभु। हरिदास, 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे राम। मेरे प्रिय हरिदास, क्या समाचार है? महाप्रभु, अब तो मैं आपके ऊपर आश्रित हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाप्रभु, जैसी आपकी इच्छा। हम सब मिलकर कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हो जी हो। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो आप सबकी प्रसन्नता के लिए और नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रसन्नता के लिए हमने प्रयास किए इस ड्रामा को करने के लिए। हरे कृष्णा। जगत कृष्ण गोपाल की जय। कृष्ण